अगर इस वॉर में कोई एक्सटर्नल प्लेयर नहीं होता तो रशिया यूक्रेन को बहुत पहले ही समाप्त कर चुका होता। लेकिन चूंकि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े हैं, इसलिए ये लड़ाई काफी लंबी खिंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 117 बिलियन डॉलर की एड दे दी थी। अब ये एड बढ़कर के 120 के पार पहुंच चुकी है। इतनी एड देने के बाद भी यूक्रेन की आर्मी और यूक्रेन की सरकार रशिया को अपने क्षेत्र से निकालने में नाकाम रही। ये भी सच है कि रशिया एक बहुत पावरफुल मिलिट्री पावर है। प्रेसिडेंट बाइडेन के जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनकी जो रिलेशनशिप थी प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो काफी लव हेट की थी। उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया, व्हाइट हाउस में बुलाया, उनकी खूब खातिरदारी शुरू में करी। उसके बाद उनको पूरी मीडिया के सामने जलील किया और उसके बाद जो उनको लंच सर्व करना था उसमें खाली बर्तन दिखा करके उनको घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। व्हाइट हाउस से इस प्रकार से धक्का मारकर निकाल दिए जाने वाले शायद वो दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। एक हफ्ते तक इसी प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी इंसल्ट करते रहे, उनको एक फेल्ड कॉमेडियन बोला, फेल्ड प्रेसिडेंट बोला, फेल्ड पर्सन बोला, उनको डिक्टेटर बोला, दुनिया भर की चीजें बोली। एक हफ्ते बाद लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, ट्रीटी कर लेते हैं, आप हमें रेयर मिनरल्स दे दो और उसके बाद यूक्रेन और अमेरिका के बीच में संधि हो जाएगी। और फिर कुछ दिन के लिए जेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त बन गए, फिर दोबारा दुश्मन बने, दोबारा दोस्त बने और ये कड़ी चलती रही। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुनने से लगभग इनकार कर रहे हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगस्त के एंड या सितंबर की शुरुआत तक रशिया एक मेजर ऑफेंसिव की तैयारी में है यूक्रेन के रीजन में। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को अपना डिफेंस कर पाना लगभग असंभव लगेगा और वो तभी कर पाएगा जब अमेरिका उसकी भरपूर सहायता करेगा। अमेरिका नेटो का भी लीडर है और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट और नेटो के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो यूक्रेन की मदद ना करें या कम करें और उस वजह से यूक्रेन हार सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो की नाक कट जाएगी। और अगर वो यूक्रेन की मदद करने पहुंच गए तो अमेरिका का पर्स कट जाएगा। पर्स बचाने और नाक बचाने के द्वंद में फंसे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। उन्होंने एक तीसरा विकल्प निकाला और ये विकल्प ये था कि जो भी देश रशिया के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड कर रहे हैं हम उनके पीछे चले जाते हैं। उनको 3 नाम दिखने चाहिए उस लिस्ट में है चाइना, इंडिया और टर्की। ये वो 3 देश हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल इंपोर्ट में पिछले 3 साल में सिग्निफिकेंट इजाफा किया है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का आयात किया है, जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी में यूएस डॉलर्स पहुंच रहे हैं। अब चाइना अमेरिका का इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है कि सारी जोर जबरदस्ती और धमकी के बाद भी चाइना टस से मस नहीं है। चाइना ने अमेरिका की बात सुनने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, इनफैक्ट इग्नोर कर दिया। आपको याद होगा यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर हुए थे पिछले महीने। तीसरे नंबर में वो है टर्की। टर्की नेटो का मेंबर है, बड़ा लाडला है, राजदुलारा है, उसको कोई भी नेटो कंट्री कुछ भी नहीं कह सकता और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टर्की को भी इग्नोर कर दिया। तो ना टर्की और चाइना सुनता नहीं है, तो अब वो तीसरे देश के पीछे पड़े हैं और वो है भारत। भारत को वो टैरिफ डबल, ट्रिपल, 25%, 50% की धमकी दे करके डरा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन ट्रेड को बचाने के लिए भारत कुछ भी कदम उठा लेगा, इनफैक्ट अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा और सस्ता रशियन तेल जो करीब 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जिससे भारत ने $33 बिलियन का मुनाफा किया है, उसको छोड़ देगा क्योंकि उसे अमेरिकन ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्ट है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट मुगल है और उनको पता है कि एक शॉर्ट टर्म में किसी व्यक्ति पे दबाव बना करके प्रेशराइज करके उससे कोई इलॉजिकल स्टेप हम उठवा सकते। लेकिन भारत भी कोई कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, उनके एडवाइजर्स और इवन ऑपोजिशन के काफी लीडर्स सरकार और देश के साथ खड़े हैं कि ऐसे प्रेशर में भारत कोई इलॉजिकल डिसीजंस ना ले।